चाचा, अब और हम ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे जाना होगा और कुछ न कुछ बाहर से लाना होगा। बेटा नहीं, ये इलाका ठीक नहीं, तुम बाहर मत जाओ। नहीं चाचा, हम वरना भूखे मर जाएंगे। अब मुझे ये कदम उठाना होगा। बेटा, तेरे पूरे परिवार के साथ क्या हुआ था? तेरे माँ बाप को भी उन जंगली शेरों ने कच्चा चबा डाला था। मैं तुम्हें हरगिज जाने नहीं दूंगा। ये इलाका ठीक नहीं, तुम बाहर मत जाओ। नहीं चाचा, बस मैं जा रही हूँ, मुझे रोकना नहीं। अच्छा बेटा, तुम अगर नहीं मानती तो चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, शाम ढलने से पहले वापस घर लौट आना। हाँ। और कहीं भी तुमने नहीं रुकना। ये काम मुश्किल है, लेकिन तुम जिद पर अड़ी हो। शाम होने से पहले लाजमी लौटना है। ठीक है चाचा जी, कुछ ना कुछ तो करना होगा, आप फिक्र मत करें। हाँ। और मैं शाम होने से पहले लौट आऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता न करें, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगी। मैं तो कह रहा था बेटा न जाओ, तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही गए थे। मुझे जल्दी इस जंगल से निकलकर साथ वाली बस्ती में पहुंचना होगा। वहां किसी से कुछ न कुछ मांग लूंगी। क्या है वहां? किस चीज की आवाज है? पता नहीं कौन है, मुझे जल्दी चलना होगा, शाम होने वाली है।
कोई है? बचाओ। कौन है वहां? कोई तो है वहां। क्या कोई शेर तो नहीं? यहाँ जंगल के बीचों बीच कौन रहता है? यहाँ जाके किसी से मदद मांगती हूँ। बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये तो बहुत ही खतरनाक जंगल है। आज तक यहाँ से कोई जिंदा वापस बचकर नहीं गया। यहाँ जंगली शेरों के साथ साथ पता नहीं कौन सी मखलूक घूमती है जो पीछे से वार करती है, और शाम के वक्त कोई यहाँ कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करता। शाम ढलते ही कैसी कैसी आवाजें आने लगती हैं। ऐसी आवाजें जो इंसान के दिल को चीर देती हैं। ये जंगल कोई आम जंगल नहीं, ये दूसरे जंगलों से कहीं ज्यादा खतरनाक और भयानक है। कहते हैं शाम होने पर जो भी इस जंगल में रह गया, समझो उसकी जान गई। इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं कभी भी शाम के वक्त घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं बहुत ही गरीब हूँ, रोटी की तलाश में निकली थी और मेरा चाचा घर पे भूखा बैठा है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अब तुम्हारा जाना यहाँ से मुमकिन नहीं। बाहर जंगली शेर घूम रहे हैं जो बाहर निकलते ही तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन बाबा, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ आपके साथ? ये छोटी सी तो झोपड़ी है ना। इस जंगल से निकलना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ रास्ते भी इंसान को धोखा देते हैं, और शाम को तो यहाँ से कोई नहीं गुजरता। मैं भी कभी झोपड़ी से बाहर नहीं निकला। यहाँ कैसे रुक सकती हूँ आपके साथ? नहीं बेटा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मत जाओ यहाँ से, वरना तुम पछताओगी। यहाँ से आज तक कोई शख्स जिंदा बचकर नहीं गया। वैसे भी शाम होने वाली है। जो इस जंगल के राज जान गया, वो या तो पागल हो गया या जिंदा नहीं रहा। नहीं, मुझे जाना होगा। मेरा चाचा मेरा इंतजार कर रहा होगा। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। समझाना मेरा फर्ज था और वो मैं कर चुका हूं। अब तुम्हारी जिद तुम्हें खुद मौत के मुंह तक ले जाएगी, और मैं एक कदम भी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। जाओ, अंधेरे को अपना लो।
जाओ, अंधेरे को अपना लो। जिस रास्ते पर तुम कदम रखने वाली हो, वहां मौत दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। और याद रखना, जिस पल तुमने पीछे मुड़कर देखा, जिस पल तुमने पीछे मुड़कर देखा, उसी पल तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। चलते वक्त अगर तुम्हें लगे कि कोई पीछे है, तो मुड़कर हरगिज मत देखना। ये जंगल रहम नहीं करता, ये सिर्फ इंतजार करता है कि तुम एक गलत कदम उठाओ। और हाँ, जो आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए, मुड़कर हरगिज मत देखना, हरगिज मत देखना। क्योंकि वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी जान चाहती है। नहीं, मुझे जाना है गए, जो भी हो जाए। अगर मैंने अपनी जान की फिक्र की, तो मेरे चाचा का क्या होगा, जो वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं नहीं गई, तो या तो वो मेरी फिक्र में ही मर जाएंगे, या भूख उन्हें मार डालेगी। मैं जा रही हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं जा रही हूँ, देखा जाएगा। मैंने कहा था शाम होने से पहले लौट आना, लेकिन अब तो रात भी हो गई का। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई पूजा? अभी तक वापस नहीं लौटी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं शेर ने तो अंधेरा भी हो गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे जल्दी से किसी तरह साथ वाली बस्ती में जाके रोटी लेकर आनी होगी। शेर आ गया, शेर आ गया। मैं तो समझी थी शेर, ये तो बिल्ली है।
काश मैं इस बस्ती में पहुंच जाऊं और जल्दी से लौट आऊं। शुक्र है बस्ती तो आ गई। मैं सही सही पहुंच गई हूँ। बस अब रोटी लेके चलती हूँ, कोई दरवाजा बजाती हूँ। माँ जी, 2 रोटी मिल जाएगी। मैं बहुत गरीब हूँ, भूखी हूँ भाई। चल निकल फकीर, हमारे घर कोई रोटी नहीं है। दो रोटी दे दे, भगवान के नाम पे। हो तो बहुत खूबसूरत तुम, और रोटी मांगने चली हो। खाते पीते घर की मालूम होती हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। कुछ काम धंधा कर लो। अब क्या बनेगा? कोई भी नहीं दे रहा है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रोटी दे दो भाई। मैं अभी आ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। अब रात हो गई है और चाचा ने कहा था कि रात से पहले आ जाना है। रात के वक्त यहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं जो मेरे अम्मा अब्बा को भी चीर फाड़ गए थे। शेर तो अब रात को आ गए होंगे, लेकिन न गई तो चाचा परेशान हो जाएगा और भूख के मारे मर ही न जाए। मुझे अभी जाना होगा। मैं बच जाऊं।
कोई आ न जाए। चलो मैं पानी पी लूं जल्दी से, फिर मैं निकल जाऊंगी। आज ये मुझे खा जाएगा। क्या करूं? पेड़ की टहनियों को छोड़ूं तो नीचे गिर जाऊंगी। शेर खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? शेर खा जाएगा। एक रोटी चाचा को दे दूंगी, एक रोटी शेर को दे देती हूँ। मैं रोटी नहीं खाती। जैसे ही शेर जाएगा फिर मैं इधर से भाग जाऊंगी। कहीं शेर फिर से ना आ जाए तो मैं उसी झोपड़ी में रुक जाती हूँ। मुझे कहा भी गया था कि यहाँ से कोई बचकर वापस नहीं आया जो रात को गया।
अब मैं उसी झोपड़ी में जाती हूँ। मैंने कहा था कि तुम यहाँ से मत जाओ। अब तुमने भुगता ना इसका अंजाम। मेरी कही हुई बात तुमने नहीं मानी। ये लो बेटी, पानी पी लो। धन्यवाद बाबा, बहुत राहत मिली। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम बच गई, वरना शेर तो तुम्हें चीर फाड़ देता। पता नहीं कितने लोग मारे हैं इस शेर ने। तुम सही कह रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैं बचकर आई हूँ। अब तुम रात ही गुजार लो। नहीं, मेरा चाचा घर पर इंतजार कर रहा है। वो मुझे कहीं ढूंढने जंगल आ जाए और उसे शेर ही ना खा जाए। मुझे ही जाना होगा। अच्छा, तूने जाना है तो जा। मैंने तुझे पहले भी समझाया था, पहले भी तू नहीं मानी। जा, चली जा। शेर खा जाएगा, अच्छा ही होगा। मरेगी ये लड़की, मरेगी, 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 मरेगी ये लड़की, मरेगी, मरेगी। मुझे ये आज हिम्मत वाला काम करना होगा। बस थोड़ा सा सफर रह गया। ये आखिरी घने पेड़ गुजर जाएं, उसके बाद घर आ जाएगा। फिर चाचा को रोटी जाकर दूंगी। अब मैं क्या करूं? आखिर मैं फंस गई। अब मैं मर ही जाऊंगी। शेर मुझे खा जाएगा। सबने कहा था कि रात को जो भी गया, कोई नहीं बचा। अब मैं मर गई, मर गई, मर गई। हाय।
क्या हुआ? इसने मुझे छोड़ दिया। ये शेर ने मुझे क्यों कुछ नहीं कहा? ओह, मैं तो मौत के मुंह से निकल आई। कहीं ये शेर दोबारा हमला ना कर दे। आखिर शेर ने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? वो मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा था? वो तो जैसे मुझे प्यार कर रहा था, कुछ कह भी नहीं। शुक्र है खैरियत से पहुंच गई हूँ। रोटी भी ले आई, मैं भी बच गई। घर आ गया। शेर ने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? बेटा क्या बात है, तू इतनी रात कहाँ चली गई थी? मैं तो परेशान था, तुझे रोका भी था ना, जा फिर भी नहीं मानी। अब क्या हुआ है? हॉर्न, चाचा, शेर आ गया था। उसने मुझे नीचे गिरा लिया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने मेरे पाँव चाटे और चला गया। क्या बक रही है? ये तो नामुमकिन है। उस आदमखोर शेर ने न जाने कितनों को चीर फाड़ दिया है, तुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया? वो यकीनन वही शेर है चाचा। जब मैं छोटी थी और वो भी छोटा था। रुको, ये कैसी आवाज है? कोई रो रहा है। भाग पूजा, ये शेर है, खा जाएगा, भागो। रो मत, कांटा लगा है, मैं अभी निकालती हूँ, ठीक हो जाएगा। हाय, इतना बड़ा कांटा। बेचारे को बहुत दर्द हो रहा था। जानवर भी एहसान नहीं भूलते चाचा। उसने अपना कर्ज चुका दिया, शुक्र है मालिक। लो चाचा, रोटी खाओ, बहुत भूख लगी होगी। ये शापर में महफूज है। हाँ, नहीं बेटा, पहले तू खा, तू भी तो भूखी है, ले खा ले।